अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इस तरह का अगर आप इस्लामिक स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं जिसका भी आपने प्रीव्यू देखा, तो एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और मुझसे पूछा था कि हम इस तरह का स्टेटस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इस पर भी एक ट्यूटोरियल क्रिएट कर दूं। इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। ऐप का नाम है इनशॉट। तो आप किसी और ऐप में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं ईजी करके आपको इनशॉट ऐप में बता देता हूँ। तो इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो इसके ऊपर वाटर मार्क आएगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, मैं आपको बता देता हूँ कि आप वाटर मार्क को रिमूव कैसे कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़, इनशॉट ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद जब आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपसे ये परमिशन मांगेगा, आपने अलाउ कर देना है। और फिर आपने जो वीडियो का फर्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने न्यू का जो प्लस का आइकन साथ बना हुआ है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल की जो गैलरी है वो ओपन होके आ जाएगी। तो अब आपने वो इस्लामिक पिक्चर सिलेक्ट कर लेनी है जिनके ऊपर आपने स्टेटस क्रिएट करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये पिक्चर्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एचडी क्वालिटी में, और उर्दू के फ़ॉन्ट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो इन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इजीली उन वीडियोस को देख के इस तरह के पिक्चर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो मैं फ़ॉन्ट्स यूज़ करूँगा वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब मैं इन पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे जो ग्रीन कलर का टिक का आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि मेरी वीडियो के ऊपर वाटरमार्क आ रहा है इनशॉट ऐप का। तो अब आपने वाटरमार्क को रिमूव कैसे करना है वो मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, बाकी प्रोसेस में आपको बता दूँगा। तो अब आपने ये देखना है कि आपकी वीडियो की ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा है, तो आपने इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो आपने क्या करना है, जो ड्यूरेशन का ऑप्शन है इस साइड पर ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने हर जो पिक्चर है उसका ड्यूरेशन आपने 3 सेकंड कर देना है। उसके बाद ये जो डबल टिक का आइकन है लेफ़्ट साइड पर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अप्लाई टू ऑल के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये सब पिक्चर्स पर एक ही ड्यूरेशन सेट हो जाएगी। तो इस तरह आपका टाइम बच जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने इनको एक साइज़ में करना है। आपने इधर जो कैनवास का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर जो टिकटॉक का ऑप्शन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपने ये जो लाइन है इसको इस तरह से बढ़ा के 100 तक कर देना है, मतलब कि 50 तक जाएगा, ये 50 तक, तो आपने इसको 50 तक कर देना है। उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड पर डबल जो टिक का आइकन है इस पर क्लिक करके अप्लाई टू ऑल कर देना है। ये आपका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने गाइस क्या करना है, अब इनको आपने ब्लैक करना है पिक्चर्स को। तो मैं वो बता रहा हूँ आपने कैसे करना है। तो उसके लिए आपने पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करना है, एक पिक्चर को आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने फ़िल्टर का जो ऊपर ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा फ़िल्टर के बटन पर क्लिक करना है और इधर से आपने ये जो मीमो वाला है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपने सेम वही काम करना है। इधर लेफ़्ट साइड पर ये जो डबल टिक बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके अप्लाई टू ऑल कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। तो ये सब पिक्चर्स पर एक साथ ही अप्लाई हो जाएगा फ़िल्टर। उसके बाद आपने क्या करना है, इन पर इफ़ेक्ट लगाना है। तो इधर आपने आना है, ये जो वाइट कलर का डॉट बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एनिमेशन लगा देनी है, कोई सा भी जो आपको पसंद हो। मैं इधर से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आपने इधर एनिमेशन वो लगाना है जो कि इनशॉट का फ्री वर्जन में अवेलेबल हो, आपने प्रो वाला नहीं लगाना। ये वाला मैं आपको कहूँगा कि आप ये जो डिसॉल्व वाला है इसको आप लगा लें, ये अच्छा है। इस पर को सिलेक्ट करने के बाद आपने सेम वही काम करना है। ऊपर जो डबल टिक का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई टू ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये इफ़ेक्ट्स हर पिक्चर पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर ऑडियो को सिलेक्ट करना है। इधर जो म्यूज़िक का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद म्यूज़िक पर क्लिक करके दोबारा इधर आपने एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके आपकी गैलरी में जो नात पड़ी हुई है जिस पर आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इधर जो टिक का आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी नात जो है वो आ जाएगी। अब आपकी नात की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा है और पिक्चर की ड्यूरेशन कम है, तो उसके लिए आपने क्या करना है,
ऊपर टिक के आइकन पर क्लिक करके इधर ड्यूरेशन पर क्लिक करना है और आपकी नात की ड्यूरेशन के हिसाब से आपने इसको बढ़ा लेना है। इधर मैं हर पिक्चर की ड्यूरेशन 4 सेकंड कर लेता हूँ। उसके बाद टिक के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी नात के हिसाब से हमारी जो इमेज की ड्यूरेशन थी वो सेट हो चुकी है। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से ड्यूरेशन को सेट कर लेना है। अब हमने इसके ऊपर एक ब्लैक बैकग्राउंड अप्लाई करना है ताकि ये थोड़ा सा धुंधला हो जाए। हमें ऐसे लिखा, हम इसके ऊपर जो टेक्स्ट करने वाले हैं, उर्दू लिरिक्स लिखने वाले हैं, वो वाइट है। तो अगर इस तरह लिखेंगे तो समझ नहीं आएगी। तो आपने क्या करना है, जो इधर पिप का ऑप्शन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपने कहीं से भी एक ब्लैक बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। आपने ब्लैक बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है और इस तरह से आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। ऐसे खींच के इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। इस तरह अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको खींच के वीडियो के आखिर तक कर देना है। ठीक हो गया गाइस। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने आ जाना है इधर जो ब्लेंड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपने अपने हिसाब से इसकी ब्लेंड को रख लेना है। मैं इसकी 80 कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। उसके बाद आपने टिक के आइकन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपकी नात जो है यहाँ तक तैयार हो गई है। उसके बाद अब आपने इसके ऊपर लिरिक्स लिखनी है। उसके लिए आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने इसकी लिरिक्स को सुनना है और जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको यहाँ पर लिख लेना है। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इधर पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका जो स्टाइल है वो अच्छा नहीं है, आपने इसको चेंज करना है। इधर फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करना है और अब आपने उर्दू के फ़ॉन्ट्स यहाँ पर ऐड कैसे करने हैं, इधर आपने ये जो आइकन बना हुआ है सेंटर वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपकी मोबाइल की जो फाइल मैनेजर है वो ओपन होके आ जाएगी। अब आपने वो फ़ोल्डर सिलेक्ट कर लेना है जिस फोल्डर में आपके उर्दू के फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं और आपने फ़ोल्डर सिलेक्ट करने के बाद इधर से फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करना है। तो वो फ़ॉन्ट्स ईज़िली इधर ऐड हो जाएगा। देख रहे हैं आप, ऐड हो चुका है। तो मैं ऑलरेडी इसमें फ़ॉन्ट्स ऐड कर चुका हूँ, आपने इसी तरह से फ़ॉन्ट्स ऐड कर लेने हैं। अब हम इसको स्टाइल करेंगे। इसका जो टेक्स्ट है इधर, इसका साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 10 कर देता हूँ। आप इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं और इसकी जो स्पेस है इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इधर फ़ॉन्ट्स पर आके इसका अच्छा सा कोई फ़ॉन्ट्स इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ये वाला ठीक रहेगा। ठीक हो गया। इस पर आपने क्लिक कर देना है, ये डाउनलोड कर लेना है, आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद आपने इधर एनिमेशन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इधर से कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। मैं ये वाला एंड वाला इफ़ेक्ट लगा लेता हूँ और उसके बाद आपने आउट वाले में ये लगा लेना है और ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है। आपने अपने हिसाब से इसे जहाँ रखना चाहे रख सकते हैं, मैं इधर ही रखना चाहता हूँ तो मैं ओके कर देता हूँ। अब आपने नात को सुनना है, जहाँ तक इसका पार्ट है आपने वहाँ तक इसको रख लेना है। उसके बाद आपने दोबारा इसी को कॉपी करना है। आपने इसी को आगे डुप्लीकेट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब दूसरी लिरिक्स को आपने इसी तरह से कॉपी कर लेना है या अपने पास लिख के रख लेना है, फिर कॉपी कर लेना है। अब यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं बैक आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इधर जो पेंसिल का आइकन बना हुआ है एडिट का, इस पर क्लिक करता हूँ और इसको एडिट कर लेता हूँ। ये होगी एडिट। उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ये हमारी लिरिक्स इस तरह से चेंज हो जाएगी। आपने इसी तरह से तमाम लिरिक्स को लिख लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इधर से एक पार्ट को कॉपी करना है। आपको बता देता हूँ क्या करना है। इधर आपने इसको दोबारा कॉपी कर लेना है, ये ऊपर आ जाएगा। और अब आपने क्या करना है, पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके इधर आपने कोई सा भी हार्ट लगा देना है अपने हिसाब से जो अच्छा लगे। मैं एक ये लगा देता हूँ और एक सब्ज़ लगा देता हूँ, ग्रीन। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट्स में आना है और इधर आपने एप्पल इमोजी में इसे कन्वर्ट कर देना है, ये भी आपको मिल जाएगा फ़ॉन्ट्स। और उसके बाद आपने टिक के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करके आपने, मैं ऊपर रख लेता हूँ, आप इसे कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं और फिर आपने इसे खींच के वीडियो के एंड तक कर देना है। ठीक है गाइज। इस तरह करने के बाद ये हमारी वीडियो जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से
तो अब आपने क्या करना है, अगर इसके ऊपर मज़ीद कोई इफेक्ट लगाना है तो आपने टिक के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है, इधर जो हमारी ये नात थी ये बन के तैयार हो चुकी है। अब आपने इन पिक्चर में मज़ीद इफ़ेक्ट अगर लगाना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है, एनिमेशन के ऊपर जाना है और इधर आपने जो कॉम्बो वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास फर्स्ट वाला आ जाएगा, इसको लगाएं। सेकंड वाला, ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, या फिर ये वाला, तो इनमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये वाला अच्छा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इधर टिक के आइकन पर क्लिक कर देना और फिर आपने दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करना है, एनिमेशन में जाना है, कॉम्बो में जाना है और इधर से दोबारा वही लगा के ओके कर देना है। और फिर इसी तरह से आपने एनिमेशन में जाना है, कॉम्बो में जाना है और ये वाला इफेक्ट रहा स्विंग एल वाला, मतलब कि लेफ़्ट वाला, और इधर आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना और सब पिक्चर पर आपने इस तरह से अप्लाई कर देना है इस इफेक्ट को। मैं थोड़ा सा प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखें कितना अच्छी वीडियो बन गई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप वीडियो का वाटरमार्क किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। वीडियो को सेव करने से पहले आपने ये जो इधर क्रॉस का आइकन बना हुआ है वाटरमार्क के ऊपर, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर आपने फ्री रिमूव के बटन पर नीचे क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल का जो डाटा है वो ऑन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये रिमूव हो चुका है। इस तरह से कभी कभार आपको कोई ऐड भी देखना पड़ सकता है। तो गाइज़ अब आपने इसको, वीडियो आपकी बन के तैयार हो चुकी है, अब आपने इसको सेव करना है। तो आपने ऊपर जो सेव का आइकन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने दोबारा सेव के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो जो हमारी वीडियो थी वो सेव होना स्टार्ट हो चुकी है। तो कभी कभार ऐड भी आ सकता है, तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। ठीक हो गया गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।